हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने असिमेट्रिक स्क्वायरबल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक स्क्वायरबल पोटेंशियल के बारे में। यहाँ पे हमने पोटेंशियल जो कंसिडर किया वो हमारा पोटेंशियल सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक पोटेंशियल कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। नाउ कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन पोटेंशियल गिवन बिलो। जो हमारा पोटेंशियल है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यानी एक सर्टेन रीजन में पोटेंशियल हमारा जीरो है, आउटसाइड दिस रीजन पोटेंशियल हमारा इनफाइनाइट है। जो हमने यहाँ पे इस फिगर में पोटेंशियल को ड्रा किया हुआ है। चूंकि हमारा पोटेंशियल जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx2 psi of x plus vx psi of x is equal to e psi of x। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। e हमारा एनर्जी है, v हमारा पोटेंशियल है। चूंकि वेव फंक्शन जो है हमारा आउटसाइड द वेल जीरो होगा, इसलिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन केवल और केवल वेल के लिए ही कंसिडर करेंगे। इनसाइड द वेल हमारा जो साई ऑफ एक्स है वो कहाँ जीरो होगा? जीरो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई टू। नाउ जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड वेल क्या होगा? इनसाइड वेल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx2 psi of x is equal to e psi of x। इसको इक्वेशन नंबर 2 ये कहाँ के लिए है? माइनस ए बाई टू और प्लस ए बाई टू के बीच के लिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। psi of x प्लस 2me h कट स्क्वायर psi of x is equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। लेट k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me ऑन h कट स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? d2 अपॉन dx2 psi of x प्लस k स्क्वायर psi of x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा 5 हो गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा? psi of x इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं ना। a एंड b क्या है? a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। psi of x is equal to 0 at x is equal to minus a by 2। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा?
psi of x is equal to 0 equal to minus a sin k a by 2 plus b cos k a by 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है? psi of x is equal to 0 at x is equal to a by 2। अब क्या हो जाएगा? psi of x is equal to 0 is equal to a sin ka by 2 plus b cos के a by 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सॉल्विंग या फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट, क्या मिलेगा हमें 7 और 8 से? पहला चीज तो हमें मिलेगा a sin के a by 2 इक्वल टू 0। जब 7 और 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 9 मान लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? b cos के a by 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहला, a और b, a and b cannot be 0 at the same time। यानी एक साथ a और b 0 नहीं होगा। अगर एक साथ a और b 0 हो गया तो हमारा जो इक्वेशन नंबर हमारी 6 है, जो सोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन है, वो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास दो केस बनेंगे। हमारा केस 1 क्या होगा? a इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें? b cos k a by 2 इक्वल टू 0। क्या इम्प्लाई करेगा? cos k a by 2 इक्वल टू 0। cos 0 कब होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यानी cos k पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos n पाई बाई 2। n कहाँ से कहाँ तक होगा? n 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k a बाई 2 इज इक्वल टू n पाई बाई 2। यानी k हमें मिल जाएगा n पाई बाई a। n की वैल्यू रन करेगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर हम 11 कंसिडर करते हैं। नो, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? वेव फंक्शन psi nx is equal to b cos n by ax, इक्वेशन नंबर 12। n हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल En हो जाएगा k स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m। यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। n की वैल्यू होगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब सेकंड केस की बात करते हैं। केस 2 क्या होगा? a डज नॉट 0, b इक्वल टू 0,
तो हमें क्या मिलेगा, a sin k a by 2 equal to 0, imply that sin k a by 2 equal to 0। अब साइन कब होगा, साइन इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, के ए पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एम पाई, एम की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी के ए बाई 2 इज इक्वल टू एम पाई, के इज इक्वल टू एम पाई ए, एम की वैल्यू 1 2 3। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एम को एन से, यानी एन पाई बाई ए इज इक्वल टू के, एन की जो वैल्यू रन करेगी वो 2 4 6 एंड सो ऑन। जी क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14। वे फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा, वे फंक्शन psi of x is equal to a sin n pi a x, n is equal to 2 4 6 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 15। एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल E n is equal to k स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 16, n की वैल्यू हमारी रन करेगी 2 4 6 एंड सो ऑन। अब कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल psi of x b cos n pi a x, n की वैल्यू रन करेगी हमारी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। दूसरा क्या होगा, a sin n pi a x, n की वैल्यू रन करेगी 2 4 6 8। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi of x is equal to root 2 by a cos n by a x, n की वैल्यू होगी 1 3 5। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है जिसमें हमने एसिमेट्रिक स्क्वायर वेव पोटेंशियल के बारे में बताया था, तो हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करके भी बताया था। सेम उसी तरीके से होगा। और सेकेंड वेव फंक्शन क्या होगा, 2 by a sin n by a x, n is equal to 2 4 6 and so on। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ए एन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एन की वैल्यू रन करेगी हमारी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हम इक्वेशन नंबर 16 और
इक्वेशन नंबर 13 को कंबाइन कर देते हैं, टोटल एनर्जी हमारी ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन के प्लॉट्स देख लेते हैं, कुछ फ्यू वेव फंक्शन के। ये हमारा x इक्वल टू 0 प्लस a/2 माइनस a/2, ये एनर्जी लेवल्स। ये है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। जो पहला वेव फंक्शन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया psi1x। दूसरा वेव फंक्शन हमारा ऐसा होगा, ये होगा psi2x। जो तीसरा वेव फंक्शन है वो हमारा ये होगा ये हमारा psi3x है। पहला वेव फंक्शन हमारा जो होगा वो इवन होगा, दूसरा ऑड, तीसरा इवन।